हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करेंगे आप लोग सेफ होंगे घर पे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज स्टॉक मार्केट न्यूज़ के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है और दिल से शुक्रिया इस नई चीज़ को प्यार देने के लिए। इसमें हम हर इस न्यूज़ को कवर करते हैं सुपर फास्ट मोड में और वहाँ पे देते हैं उसके टेक्निकल चार्ट। बट एक और चीज़, अगर आप स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़, चूंकि वीडियो आती है शाम तक, उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ चाहते हैं तो ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको सबसे पहले मिलेगी। जैसे आज आरबीआई गवर्नर की न्यूज़ बहुत लोगों को पता नहीं थी, लेकिन ट्विटर पर सबसे पहले डाली गई थी। तो आप जुड़े रहिए और फायदा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आरबीएल बैंक, देखिए 34% फॉल आया इनके Q4 के प्रॉफिट में। रीजन प्रोविजनिंग, जो लोन दिए वहां डर है आएगा कि नहीं, क्योंकि वो रिटेल अनसिक्योर्ड सेगमेंट है। तो जो रेगुलर हमें फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि आरबीएल बैंक के बारे में हमने 240 के लेवल से वार्निंग दे रखी थी कि भैया ये डाउन है, यहाँ चक्कर है, आप दूर रहें। 184 तक आ गया है। अब यहाँ पे नीचे में 164 का लेवल मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आई होप कि आप इस 164 के लेवल पे फोकस करें और जिन्होंने भी फ़ायदा कमाया हो मोहब्बत के साथ लाइक का बटन दबा दीजिएगा और ये नया सीरीज स्टार्ट अच्छा लगा हो तो दबा दीजिएगा। अब बात करते हैं मारुति की। लॉकडाउन से प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट, तो प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट तो लॉकडाउन और कोरोना से सेल पर इम्पैक्ट नहीं है क्या, वो भी इम्पैक्ट है। तो अब ये दोनों इम्पैक्ट से मेरी नज़र में मारुति का शेयर तो आप देख ही रखे हैं कि मार्केट पहले ही सेंटिमेंट्स को भांप कर गिर चुका है। वहां पर वो 6550 के पास चल रहा है। यहां पर मेरी नज़र में इसका जो है ना 6450 के पास का पहला सपोर्ट है और 6250 6280 के पास में इसका दूसरा सपोर्ट है। तो मेरी नज़र में जब इतने ऊपर से गिरा है तो वो जो दो बड़े लेवल हैं वो उसके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लेवल से क्या होता है, एक आइडिया होता है कि मार्केट कहाँ पे है, क्या सपोर्ट है, सपोर्ट पे है क्या तो बाय बन सकता है क्या, सपोर्ट टूट गया तो वो रेसिस्टेंस बन जाएगा तो फिर वहाँ पे सेल कर सकते हैं क्या। तो ये चीज़ें बहुत हेल्प होती हैं। रिलायंस, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की बात करते हैं। ये 5G ट्रायल करेंगे बट चाइनीज़ टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर ध्यान देके चलना अच्छा रहेगा। जो सक्सेस पहले रहेगा वो फ़ायदे में रहेंगे। एंड आई होप एयरटेल में पहले से चाल आ चुकी है जहां पर वो 550 555 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो देखना है क्या किस तरीके से कर पाता है। और रिलायंस की एक बहुत बड़ी कोशिश की वीडियो मैंने बनाई थी कि वो चुपके चुपके एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, वो वीडियो कल देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है एक डार्क हॉर्स के बारे में, जिसको मैं हमेशा डार्क हॉर्स मानता हूँ, विप्रो। क्यों मानता हूँ, स्पेशली जब से इन्होंने एक डील की थी जिससे दुनिया ने कहा महंगी, बट मुझे लगा वो महंगी नहीं है, वो इनके दूर की सोच की समझ है। और उसके आधार पे मैंने आपको 400 में भी ये शेयर दिलवाया था, 460 में भी दिलवाया था और अब ये दिनों दिन नया कर रहे हैं। नया क्या है, अब ये $22 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे इन नेक्स्ट 4 ईयर्स। क्यों करेंगे, सेटअप करेंगे 20,000 स्क्वायर फीट का इनोवेशन सेंटर लंदन में, जो एक फ्लैगशिप सेंटर के रूप में काम करेगा, जहां से ये ऑफर क्या करेंगे पता है, टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज टू कंपनी ग्लोबली। ग्लोबल में पूरे कंपनियों को इस तरह से चीजें करेंगे। तो मेरी नजर में ये एक दूरदर्शी और लॉन्ग रन का कदम है जहां पे मैं इसको डार्क हॉर्स कह रहा हूं। और मेरी नज़र में देखिए 460 का लेवल काफ़ी अच्छा है जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट 400 जो माल पकड़ के बैठे हो वो इंजॉय कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक है HAL कंपनी और रोल्स रॉयल ने MOU साइन किया है पैकेजिंग, इंस्टॉलेशन, मार्केटिंग, सर्विस सपोर्ट के लिए, जिससे रोल्स रॉयस MT30 मेराइन इंजन इंडिया में कर सके। तो स्टॉक में कुछ खास नहीं है, स्टॉक अभी डेट चल रहा है तो इसके कोई लेवल भी मेरे पास नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। नेक्स्ट स्टॉक है अंबुजा सीमेंट, जहां LIC ने 5.22 लाख शेयर लिया है ओपन मार्केट से 3 मई को, जिससे उनका स्टेक जो है 4.99% से बढ़कर 5.01% हो चुका है। और इधर में आप देख रहे हो कि स्टील सेक्टर के साथ साथ सीमेंट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी चाल देखी गई है। और उस अच्छी चाल में मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें 320 और 330 के ऊपर में ही अब अंबुजा सीमेंट में नेक्स्ट बड़ी चाल बनेगी। नेक्स्ट बड़ी खबर है इंडिगो के बारे में। इंडिगो फंड रेज में लगा है 3,500 से 4,000 करोड़ का, बट आप भी जानते हैं कि कोरोना के कारण पिछली बार से लेके अभी तक में जो एयरलाइंस कंपनी है उनकी हालत ख़राब है। तो बस एक लॉन्ग रन में साइडवेज घूम रहा है। तो मुझे पर्सनली इसमें कोई ट्रेडिंग का इंटरेस्ट नहीं और कुछ मुझे वैसे पर समझ नहीं आ रहा है।
एसबीआई कार्ड कंपनी का प्लान है 455 करोड़ रुपए वाया एनएससीडी इशू करके रेज करने का है, तो एक अच्छा कदम है। बट एसबीआई कार्ड एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, ये मुझे जमाने से लगता है, जमाने से अनगिनत बार दिलाया हूं, जिसके रिजल्ट के तौर पे एसबीआई कार्ड ने निराश भी नहीं किया है, अच्छा रिटर्न दिया है। तो बस फोकस कीजिए और मजे लीजिए। नेक्स्ट खबर है एचडीएफसी की, जहां पे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने रिलायंस इंफ्रा के प्लेस शेयर को बेच दिया है। 52.88 लाख शेयर थे। अब ये जो बेचा है वो 24 मार्च और 3 मई के पास में बेचा है। तो मेरा रिलायंस इंफ्रा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चूंकि पता होना ज़रूरी है, काफ़ी लोग रिलायंस इंफ्रा के बारे में बात करते रहते हैं, तो उनकी निगाह से ये पता होना ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको एचडीएफसी के ज़रूर अच्छे लेवल दे सकता हूँ, और वहाँ पे मेरी नज़र में जो एचडीएफसी बैंक का लो है, लो कह लीजिए 2350 का, ये मेरे हिसाब से काफ़ी क्लोज बेस सस्टेन बेस का 2350 2340 का बहुत अच्छा सस्टेन बेस पे लो है, जो मेक और ब्रेक के तौर पे काम करेगा। एफएल इंडिया कंपनी ने फंड रेज क्यूआईबी प्रोसेस से किया, जो 4 मई को क्लोज हुआ। इससे इन्होंने 5200 रुपीज़ पर शेयर पे किया है। अभी एफएल इंडिया साइडवेज में चल रहा है, लॉन्ग रन का बहुत अच्छा शेयर है, तो किसी भी मौके में घाटे में मिले लेने के बारे में सोचिए। फ्यूचर रिटेल, सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन फ्यूचर केस हियरिंग को इंड जून तक टाल दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि कोविड केस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बशर्ते इस केस की जगह। एक निगाह में बात भी सही है, दूसरे निगाह में फ्यूचर रिटेल दिनों दिन केस लटकने से जो सिर्फ इन्वेस्टर हैं वो लटकते जा रहे हैं। अब देखना है आगे क्या होगा, बट आज शायद इसी न्यूज़ पे इसमें लोअर सर्किट लगा है जो आपके सामने है। आरती इंडस्ट्री की बात करें, कंपनी ने अनाउंस किया है बोनस इशू प्लान का। 11 मई को बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें डिसाइड होगा बोनस शेयर का। एक बेहतरीन शेयर है, जिसने बेहतरीन केमिकल का शेयर, बेहतरीन रिटर्न लगातार दिया है, और मेरी नज़र में काफ़ी अच्छा शेयर है। कभी भी किसी घटाले में आप अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है हिकाल। फार्मा और क्रॉप प्रोटेक्शन पेस्टिसाइड से रेवेन्यू इनका आता है। कंपनी ने 10 ईयर का डील साइन किया है ग्लोबल फार्मा कंपनी से, जिनका इनका ग्रोथ और सुपर से ऊपर होगा, जहां पे ये ऑलरेडी 2 बार ब्रेकआउट देके ऊपर भाग चुके हैं। तो अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं वहां पे कुछ नहीं बन रहा है, क्योंकि इनका 250 का एक ब्रेकआउट लेवल था और एक 280 का ब्रेकआउट लेवल था। तो अभी फिलहाल ट्रेन हाथ से निकल चुकी है, लेकिन आप बाकी फर्दर ध्यान रख सकते हैं। तो मेरी नज़र में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और आप चाहते हैं ऐसे ही लेवल्स को निकालना, जिससे आप इंट्राडे ट्रेड कर सको, स्विंग ट्रेड कर सको, कैश में कर सको, फ्यूचर में कर सको, ऑप्शन में कर सको, कहीं भी कर सको, विद हैंड होल्डिंग, विद मेंटरशिप, विद लाइव मार्केट ट्रेडिंग। तो 10 मई की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, 7 मई तक सारे बेनिफिट मिलेंगे, आप उसका पूरा फ़ायदा ले पाएंगे। और उसका प्रूफ आप हर दिन टेलीग्राम में देखते हैं कि हम लोगों को लाइव ट्रेडिंग करा के रियल प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। तो फटाफट 9708094321 पे कॉल करें, और प्यार देना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर करके। थैंक यू सो मच।